नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया और उसमें इंडिया ब्लॉक की जो महाविकास अघाड़ी के नाम से वहाँ है, उसकी इतनी भयंकर हार हुई कि उसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन झारखंड में है, उसकी सफलता दब गई। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड में 81 में 86 सीटें मिलना एक चमत्कार है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जब वो जनसंघ के रूप में थी, तब भी जब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड दक्षिणी बिहार के नाम से, वहाँ पर जड़ें काफ़ी गहरी। और श्री हेमंत सोरेन, चूँकि उनको जेल जाना पड़ा और जेल जाने का एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि एक नया नेतृत्व भी वहाँ उभरा, उनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन के नाम से, और उन्होंने संभाल लिया स्थिति को। और झारखंड में जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, जिसका नेतृत्व श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, और अन्य पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और माले। बिहार के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन झारखंड में उनकी सीटें 1 से बढ़कर 4 हो गई। और 2019 के चुनाव में जहां इंडिया ब्लॉक की सीटें 47 थी, इस बार वो 56 हो गई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये चर्चा करना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आया है उससे ये पता लगता है कि 28 जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, उसमें से 27 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीत ली, और कोल्हान तथा संथाल परगना में बहुत ही प्रचंड विजय इंडिया ब्लॉक को मिली। एनडीए को सफलता मिली है मुख्यतः उत्तरी छोटा नागपुर में। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए जो लोग हैं वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में हैं, और यही जो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है, इसमें ये बसे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार के रिजल्ट में भी देखने से लगता है कि अगर बिहार और उत्तर प्रदेश से गए हुए लोग इनका साथ अगर एनडीए का नहीं देते, तो उनको और गंभीर हार का सामना करना पड़ता। श्री हेमंत सोरेन की बड़ाई इसलिए करनी पड़ेगी कि वो जेल गए, जेल से आए। उन्होंने जिन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंपा था जेल जाने समय, श्री चंपई सोरेन, जो दिग्गज नेता रहे हैं झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने पाला बदल लिया, वो बीजेपी में चले गए। यद्यपि वो विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनके पुत्र हार गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा झटका था। ईडी और अन्य एजेंसियां वहाँ लगी हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विगत 2 महीने में जो मुख्य प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, जो लगभग 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, मैंने कहीं पढ़ा कि लगभग 200 छोटी बड़ी रैलियाँ उन्होंने झारखंड में की। और श्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनके कारण पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई हैं, उन्होंने लगभग 126 छोटी बड़ी रैलियाँ झारखंड में की। श्री निशिकांत दुबे साहब ने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया कि जो श्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, उन्हीं का पाला बदलवा दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि बड़े से बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो इशू उठाया, वो इशू मेनली घुसपैठियों का था। और जो घुसपैठिया वाला जहाँ पर आरोप लगा, वहाँ पर प्रचंड जीत हुई है श्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को आदिवासियों ने वास्तव में अपना नेता मान लिया, और इतनी बड़ी सफलता तो उनके पिताजी के समय में श्री गुरुजी श्री शिबू सोरेन साहब के समय भी नहीं मिली थी। झारखंड में खेल खेला गया
एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। ये हुआ कि बेटियां जो आदिवासियों की हैं उनके साथ काफ़ी गंभीर वारदातें हो सकती हैं, और बांग्लादेशी घुसपैठिए एकदम यहाँ के जनसंख्या के घनत्व को बदल दे सकते हैं। इस परिस्थिति में श्री हेमंत सोरेन की ये सफलता निश्चित तौर पर सीख है इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियों के लिए जो देश में विभिन्न राज्यों में कार्य करें। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, कि जब तक आप एकजुट होकर, और झारखंड में कितना सुंदर एकजुटता रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी मोर्चे का, ये बहुत एकजुटता के साथ, और ये नीति अगर इंडिया ब्लॉक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर अगर एकजुट होकर नहीं लड़ेगा तो एनडीए बहुत मजबूत है, यह बात तो मानना ही पड़ेगा। एनडीए हर तरह से मजबूत है, उनके पास उनकी पार्टी के पास फंड बहुत है, चूँकि वो केंद्र में सत्ता में हैं, इसलिए निश्चित तौर पर बहुत तरह का बेनिफिट उन्हें है। एक मैया सम्मान योजना ने भी एक अहम रोल अदा किया, जैसे कि लाडली बहन योजना ने महाराष्ट्र में अदा किया, जो कभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने अदा किया। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा श्री हेमंत सोरेन जी को और देश की सभी विपक्षी पार्टियों को, चूँकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक सत्तारूढ़ पक्ष ही पूरे देश में छा जाएगा तो निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए ताकि जनता की समस्याओं को हल करने में आसानी हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।